मैं रात को पानी पीने के लिए उठा और अपने भाई और भाभी के कमरे से आवाज़ें सुनाई दी। मैंने खिड़की से झांका तो उसे अपने काम में मसरूफ़ पाया। जब मैंने इन्हें देखा तो मुझे अपने जिस्म में एक अजीब सी झुंझलाहट का एहसास हुआ। मुझे भी ऐसा लगा जैसे किसी के साथ कोई गेम खेल रहा हो। मैं अपने कमरे में वापस आ गया। मेरा छोटा भाई वहीं सो रहा था। मैं इसके बारे में सोचने लगा। मेरे भाई की उम्र तकरीबन 13 या 14 साल थी। मेरी उम्र तकरीबन 22 साल थी। मैं काफ़ी जवान था और मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा था। मैं अपने भाई के साथ अंदर चला गया और हमने एक बिस्तर बांध दिया। मैं इसके बिस्तर पर सोने लगा और फिर मैंने अपने मोबाइल फ़ोन पर फिल्म लगाई। वो देखने लगी और मैंने अपने छोटे भाई को जगाया। मैंने पूछा, क्या तुम फिल्म देखना चाहते हो? इसने कहा, मुझे नींद आ रही है। लेकिन मैंने एक मंजर देखा तो वो उठ बैठा। ये कोई आम फिल्म नहीं थी। इसमें कुछ बहुत ही अजीब मनाजिर थे। ये फिल्में देखने के बाद मेरे भाई ने पूछा, तुमने ये भी किया है? मैंने पूछा, क्या आपने ऐसी फिल्म पहले कभी नहीं देखी? इसने कहा, नहीं, मैंने कभी नहीं देखा। इस फिल्म को देखकर उसे एक अजीब सी ताकत मिली थी। वो अब इसके लिए काफ़ी तैयार था। वो अब देखने के काबिल था। मैंने पूछा, क्या तुम ये भी खेलना चाहते हो? इसने कहा, मैं भी चाहता हूँ कि कोई मेरे साथ ये खेल करे। अब ये खेल मेरे लिए बहुत आसान हो गया था। मैं पहले डरता था लेकिन अब इरफान मेरा साथ दे रहा था। इरफान मेरा छोटा भाई था। ये शायद मेरी पहली और खूबसूरत रात थी। इरफान ने कहा, इस बारे में किसी को मत बताना। मैं भी डर गया था। इरफान चला गया। वो मुझे सब कुछ बता सकता है। लेकिन जब इरफान ने कहा कि इस बारे में किसी को मत बताना, मैंने इरफान से कहा, फिक्र ना करो, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा और तुम्हें एक अच्छा खिलाड़ी बनाऊंगा क्योंकि तुम्हें मुस्तकबिल में उन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी। मैं इरफान का दीदा हो गया था। मुझे भी इससे प्यार होने लगा था क्योंकि यहाँ कोई और नहीं था। हम यहाँ अक्सर अकेले रहते थे। अब मेरे लिए सब कुछ बहुत आसान हो गया था। थोड़ी देर बाद हमने फिल्म में दिखाए गए मुख्तलिफ गेम्स की तरह अपना अपना गेम खेलना शुरू किया। मुझे लगता था कि इरफान बच्चा है। मुझे नहीं लगता था कि वो मेरे सामने खड़ा हो सकेगा। लेकिन इरफान ने खेलना शुरू किया और वो बिल्कुल वैसा ही खेला जैसा मैंने इसे बताया था। मैं इससे लुत्फ़अंदोज़ होने लगा था। मैंने इरफान से पूछा कि अगर आपको किसी कस्म का मसला है तो प्लीज़ खेलना बंद कर दें। मैं नहीं चाहता था कि उसे किसी कस्म की परेशानी हो। इरफान ने कहा कि नहीं, मैं अब लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद हमने खेल को काफ़ी हद तक मुकम्मल कर लिया था। मैंने अपनी भाभी और भाई को खेलते देखा था। अब हम उसी तरह खेलने के काबिल थे। थोड़ी देर बाद इरफान ने कहा, मैं थक गया हूँ। मैंने कहा, तुम क्यों परेशान हो, मैं अब तुम्हारी जगह खेलूँगा। इरफान ने कहा, ठीक है। इसने फिर मुझे सब कुछ करने को कहा, अब तुम अगला सीन दोहराओ। इसके बाद मैंने उसी तरह खेला जिस तरह इरफान खेल रहे थे। इरफान को मज़ा आ रहा था। वो बहुत खुश था। इरफान भी शायद यही चाहता था। इसके बाद इरफान और मैं एक दूसरे से पूरी तरह खुश थे। इरफान और मैं अपना खेल ख़त्म कर चुके थे। थोड़ी देर बाद मैंने इरफान से कहा कि फ़रशा हो जाओ। इरफान भी फ़रशा होकर सो गया। सुबह जब मैं उठा तो इरफान मेरे बारे में कुछ अजीब सोच रहा था। वो जब भी मेरी तरफ देखता मुस्कुरा देता। मैंने इरफान से कहा कि मेरी तरफ इस तरह ना देखो। इरफान, मुझे आदत हो गया था। मैं अब इससे भी डरता हूँ।